चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उस समय जब पुलवामा और बालाकोट पर बड़े मैदान में तमाम बातें होने लगी रास्तों पर, तब चुनाव कमीशन ने एक आदेश जारी किए थे, सभी को लागू होते हैं वो आदेश, भारतीय जनता पार्टी को भी, विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को, कि कोई भी पुलवामा या बालाकोट का सहारा चुनावी प्रचार में न ले। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में बहुत पहले फेज़ की पोलिंग से भी पहले प्रधानमंत्री ने खुले आम जनता से सवाल के तौर पर, जैसा उनकी स्टाइल है, पूछा करते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि क्या आपका पहला वोट बालाकोट के शहीदों के, बालाकोट के जवानों के लिए और पुलवामा के शहीदों के लिए बीजेपी को आ जाएगा या नहीं। ये खुल्ला वायलेशन है, इससे बड़ा कि क्या। और उसको चुनावी कमीशन को वो कहीं खो गया है, कहीं रिपोर्ट नहीं मिली, कहीं इंक्वायरी हो रही है, इलेक्शन आधे हो गए, 300 से ज़्यादा एमपी का मुकद्दर ईवीएम में तय हो गया। ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन खुल्ला पक्षपात कर रहे हैं। ये अब ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ छोटी सी बात कही तो उसको सस्पेंड कर दो, मायावती ने कुछ कहा उसको 72 घंटे कर दो, उसको 48 घंटे। अरे इनको हफ्ता भर 15 दिन रोक देना चाहिए था कैंपेन। भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च होता है और रोज़ की 10 रैलियाँ होती है, तो इलेक्शन कमीशन को भी शायद ये डर है कि अरे भैया ये बीजेपी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये क्या हो रहा है मुल्क में? इस तरह से चुनावी कमीशन का पक्षपात जो है ये खुलकर सामने आया है। और अब तो चौथा शुरू हो जाएगा 2-3 दिन में फेज़, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रधानमंत्री को पूछेंगे, आपने प्रधानमंत्री को एक नोटिस इशू किया है, बताया गया अखबारों के ज़रिए, खबरों के ज़रिए, उसका क्या हुआ? आपने तुरंत घंटे भर में एक्शन लेनी चाहिए थी, आपने उनको कसूरवार ठहराना चाहिए था, इसलिए कि खुल्ला इन्होंने उल्लंघन किया था। ये रुकते ही नहीं, बार बार रोज़ाना बालाकोट का, अभी अमित शाह ने भी फिर कुछ कहा। तो ये तो चुनावी पक्ष की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और हम इसलिए नहीं कि हम विरोधी पक्ष के नेता हैं या कांग्रेस कह रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से बैठा है, उसे न तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का डर है, न उनका कोई इन्फ्लुएंस है। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। ये चुनाव जो है ये किस तरह के हो रहे हैं इस देश में? इतने महत्वपूर्ण चुनाव जहाँ सब कुछ दाव पे लगा है, कि पूरा लोकतंत्र दाव पे लगा है, संविधान दाव पे लगा है, वहाँ पर चुनाव आयोग का इस तरह का रवैया बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है चुनाव आयोग तुरंत करेक्टिव स्टेप्स लेंगे। कि उच्चतम न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ जिस किस्म का आरोप लगा है, ये नहायत ही शर्मनाक बात है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा है, अगर ये सच नहीं है और झूठा आरोप है तब भी ये बुरा है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में उच्चतम न्यायालय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उच्चतम न्यायालय की क्रेडिबिलिटी, उच्चतम न्यायालय की गरिमा, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, 2018 के शुरू में जब 4 जजेस ने आकर कुछ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ठीक से चल नहीं रहा है, कोई लोग मुदाखलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। जनवरी फरवरी में इस तरह की बातें हुई, संविधान बचाओ का पूरा एक आंदोलन सा शुरू हो गया तब से। तो अब ये जो मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ आरोप लगे हैं, इसमें कई संभावनाएँ इसमें ये भी है कि मुख्य न्यायाधीश के सामने राम मंदिर का मामला हो या फिर राफेल का मामला हो, इस किस्म के बड़े बड़े देश के जो मैटर्स लगे पड़े हैं, जिस पर आने वाले कुछ दिनों में फैसला, तो क्या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? क्या उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्या उन्हें एक संदेश दिया जा रहा है छुपकर कि आप इस तरह न करें?